नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी रोचक तत्वों के बारे में जानने की आज कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपको लगभग 10 या 12 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आप महात्मा गांधी के बारे में आज तक नहीं जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि गांधी को हमारा राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रपिता बनने की जो स्टोरी है वो बहुत लंबी है और वो बहुत संघर्षमयी है। लेकिन हम एक एक करके उन सारे संघर्षों से पर्दा हटाएंगे और महात्मा गांधी के बारे में डिटेल जानेंगे, क्योंकि समाज में गांधी को लेकर के बहुत सारे भ्रम हैं कि गांधी ऐसे थे, गांधी वैसे थे, गांधी ने गलत किया, गांधी ने बंटवारा किया। लेकिन ये सारे भ्रम जो है वो मेरे वीडियो के थ्रू दूर हो जाएंगे। और आइए जरा समझते हैं गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी नाम बहुत सम्मानित है, इंसान भी बहुत सम्मानित है। और रोचक तत्व, तो पहला रोचक तत्व जो महात्मा गांधी के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा वो क्या है, वो लीजिए मैं आपको बताता हूँ। रेडियो के ऊपर एक भाषण देना था और ये भाषण जो है वो अमेरिका के ऊपर देना था, और इस भाषण को देने के लिए उनके सामने एक माइक रखा गया। और उस माइक को देखते समय माइक पे बोलने का अनुभव गांधी को था ही नहीं, इसलिए जब पहली बार उन्होंने उस माइक को देखा तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे इसके अंदर बोलना है। यानी कि 1931 तक अगर बात करें तो गांधी ने कभी भी माइक का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं किया था। ये पहली बार था कि 1931 में गांधी ने अमेरिका के लिए भाषण देते समय पहली बार माइक का इस्तेमाल किया था। 1944 यानी कि 1944 में बंगाल के अंदर एक भयंकर भूखमरी आई और उस भूखमरी में लगभग 10 मिलियन लोग यानी कि लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और इसके बाद जब ये खबर विंस्टन चर्चिल तक पहुंची, विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और जब ये खबर ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि गांधी मरा कि नहीं मरा है। यानी कि उनके शब्द ये थे, वाई नॉट गांधी येट डाइड, यानी कि गांधी क्यों नहीं मरा। अगर देश में इतना बड़ा भूखमरी है तो पहले गांधी को मरना चाहिए, क्योंकि गांधी जो है वो सबका नुमाइंदा बन करके फिरता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। विंस्टन चर्चिल जो था वो कितना ज्यादा एक खतरनाक व्यक्ति होने के साथ साथ एक निर्दयी व्यक्ति भी था, जिसने गांधी को लेकर के और भारतवासियों को लेकर के ऐसी बात कही। स्टीव जॉब्स यानी कि एप्पल कंपनी के फॉर्मर सीईओ गांधी जी से बेहद प्यार करते थे, और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ही अगर आप गांधी के चश्मे को और स्टीव जॉब्स के चश्मे को मिलाएं तो ये दोनों चश्मे एक तरह के हैं। यानी कि गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए ही स्टीव जॉब्स भी गांधी की तरह ही चश्मा पहना करते थे। शायद आपको ना मालूम हो कि गांधी जी का निक नेम मोनिया हुआ करता था, और इसी नाम से उनके परिवार के सारे लोग उसको बुलाया करते थे। और महज 13 साल की उम्र में उनकी शादी एक 12 साल की महिला से कर दी गई, जिसका नाम कस्तूरबा गांधी था। और कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी का जो पहला संतान पैदा हुआ, अफसोस वो मर गया, लेकिन उसके बाद गांधी जी को 4 और पुत्र पैदा हुए। गांधी अपने धोती के तह में एक दांतों का नकली सेट रखते थे, और वो इसलिए क्योंकि उनके असली दांत जो थे वो टूट चुके थे, और वो दांतों का नकली सेट वो केवल खाना खाते समय ही अपने धोती से बाहर निकाल करके उसको यूज करते थे, और यूज करने के बाद उसको फिर से दोबारा उसी जगह रख देते थे। गांधी की हैंडराइटिंग बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, और हैंडराइटिंग इतनी बुरी थी कि कभी कभी जब वो साबरमती आश्रम में बैठ करके बच्चों को लेटर लिखा करते थे तो उस लेटर में वो ये भी बताया करते थे कि आपको अपनी लिखावट सुधारनी चाहिए, और उसका कारण ये है कि जब आप बड़े हो जाएं तो आपको मेरी तरह शर्मिंदा महसूस ना होना पड़े। मांस मछली के साथ साथ गांधी दूध को भी त्याग चुके थे, यानी कि गांधी दूध भी नहीं पीते थे। एक बार उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको डॉक्टर ने दूध पीने की नसीहत दी, और उसके बाद उन्होंने दूध पीना शुरू किया, लेकिन गाय का नहीं बल्कि बकरी का। और अक्सर वो जब किसी यात्रा पे जाया करते थे तो अपनी बकरी को हमेशा साथ में लेकर के जाया करते थे। 1891 में गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ट्रेन से उन्हें धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया। कारण ये था
उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट तो खरीदी थी, लेकिन अपने काले रंग के कारण उनको अंग्रेजों के बॉगी में बैठना मना कर दिया गया था। और उसके बाद गांधी ने यह प्रतिज्ञा ली कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगे और रेसिज्म को देश से यानी कि दुनिया से भी दूर करने की कोशिश करेंगे। गांधी ने अपने जीवन के लगभग 2038 दिन जेल के अंदर काटे हैं, यानी कि वो अपने जीवन में 2038 दिन जेल के अंदर रहे हैं। और उनके जेल में रहने के दौरान ही उनकी वाइफ यानी कि कस्तूरबा का डेथ हुआ था। और एक बार जब गांधी मलेरिया से सफर कर रहे थे, यानी जेल के अंदर उनको मलेरिया हो गया, और मलेरिया हो जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जेल से रिहा कर दिया, ये सोच करके कि अगर गांधी जी का डेथ जेल के अंदर हो जाता है तो उस कंडीशन में बाहर एक भारी विद्रोह हो सकता है। 1943 यानी कि लगभग क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी अनशन पर बैठे और लगभग 21 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। और इससे परेशान होकर के अंग्रेजों ने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया ये जानने के लिए कि जरा ये बता दो कि कैसे कोई व्यक्ति 21 दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। और विंस्टन चर्चिल ने तो ये भी कह दिया था कि मुझे लगता है कि गांधी दिखावा करते हैं और पीठ पीछे बहुत कुछ खाते हैं, यानी कि वो मुझसे भी अच्छा भोजन करते हैं। भूकंप के कारण बिहार का भागलपुर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। उस कंडीशन में महात्मा गांधी वहां गए और उन्होंने एक राहत कैंप वहां चलाया, और उस राहत कैंप में धनराशि इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट तरीका अपनाया। और वो तरीका ये था कि बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग थे जो महात्मा गांधी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, और ऑटोग्राफ को उन्होंने 5-5 रुपए में बेचना शुरू किया, और इससे एक भारी धनराशि इकट्ठा करके उन्होंने वहां के भूकंप पीड़ितों की मदद करी। गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। सबसे पहले 1937, दूसरा 1938, 1939, 1947 और 1948 में, लेकिन ये प्राइज गांधी को नहीं मिल सका। और ये गांधी के लिए नहीं बल्कि नोबेल प्राइज के लिए दुर्भाग्य की बात थी, क्योंकि उस समय नोबेल प्राइज फॉर पीस गांधी को दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य था नोबेल प्राइज का ही कि वो गांधी तक नहीं पहुंच सका। और उस समय ये भी नियम था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता है जिसका डेथ हो चुका हो, और इसीलिए डेथ के बाद कभी भी नोबेल प्राइज उन्हें नहीं मिला। गांधी को तो कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन उन्हीं को अपना मेंटोर मानने वाले 4 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, जिसमें एक मार्टिन लूथर किंग का नाम आता है, दूसरा नेल्सन मंडेला का नाम आता है, तीसरा दलाई लामा का नाम आता है, और चौथा यान सान सुकी का नाम आता है। दलाई लामा ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो नोबेल प्राइज मैंने प्राप्त किया है ये मैंने मेरे मेंटोर यानी कि महात्मा गांधी के कारण प्राप्त किया है। 1930 में गांधी के तस्वीर को द टाइम्स मैगजीन के ऊपर प्रकाशित किया गया, और ये सम्मान पाने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं। 1906 में गांधी केवल 37 साल के थे, और 37 साल के उम्र में ही उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। गांधी ने 23 जुलाई 1939 को हिटलर को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में ये लिखा गया कि मैं अपने पूरे भारतवासियों के तरफ से आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बड़े वॉर को होने से रोक सकते हैं, तो आप कृपया करके कुछ ऐसा करें कि ये वॉर टल जाए। ऐसा माना जाता है कि गांधी ने एक बहुत विवादित बयान दिया हिटलर के खिलाफ, जब हिटलर ने लगभग 5 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को मरवा दिया, और गांधी ने अपने बयान में साफ साफ हिटलर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। गांधी ने अपने जीवन में बहुत प्रख्यात लोगों से लेटर के थ्रू बात किया, जिनमें से कुछ लोग के नाम इस प्रकार है। पहला नाम एल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा नाम लियो टॉल्स्टॉय, और तीसरा नाम चार्ली चैपलिन। एल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो कभी एक बार महात्मा गांधी से आमने सामने मिले। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आपने ये साबित कर दिया कि अहिंसा के जरिए भी सफलता पाई जा सकती है, और मुझे बहुत खुशी होगी मैं अपने जीवन में कभी एक बार आपसे मिलूं। 6 जुलाई 1944 ये दिन बहुत बड़ा दिन है भारत के इतिहास में, क्योंकि इस दिन सिंगापुर से एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया
जिसमें एक व्यक्ति ने पहली बार गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। यानी कि भारत में फादर ऑफ नेशन गांधी जी को जो उपाधि दी गई है वो सबसे पहले उसका जिक्र सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। धन्यवाद। नवंबर 2013 में महात्मा गांधी के चरखे की नीलामी इंग्लैंड में की गई और लगभग ये 1,10,000 पाउंड में बेचा गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गांधी की विश्वसनीयता भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी कितनी ज्यादा है, जबकि उसी देश के लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, लेकिन फिर भी गांधी का चरखा 1,10,000 पाउंड में वहां पे बेचा गया। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई एक हिस्टोरिक स्पीच तो आपने YouTube पर सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी है तो जरूर सुनिए। लेकिन उससे जुड़ी एक रोचक तत्व को जान लीजिए कि जिस समय ये स्पीच हो रहा था उस समय गांधी वहां मौजूद नहीं थे, और गांधी जो है वो उस समय कोलकाता गए हुए थे, और कोलकाता जाने का जो मकसद था वो ये था कि वहां पे हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगे हो रहे थे उनको किस तरीके से शांत किया जाए। वैसे तो भारत के कोने कोने में गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर के रूप में भारी मात्रा में हम सेलिब्रेट करते हैं, और उस दिन एक राष्ट्रीय अवकाश यानी कि छुट्टी भी घोषित होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया है, और पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में ये गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मैंने आज आपके साथ शेयर किया गांधी से संबंधित कुछ रोचक तत्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में और नई चीजों के साथ आपके सामने हाजिर हो सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।